पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, सारा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और इसके कारण लोगों के जीवन उथल पुथल हो गए हैं। इसके साथ साथ हमें कई चक्रवातों का सामना करना पड़ा, जैसे आम्फान, निसर्ग, घाती, निवार, बुरेवी, तवकाते, यास आदि। बहुत लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, तो कई लोग बेघर हो गए और सोचने को मजबूर हो गए हैं कि किसके पास जाएं। इस परिस्थिति में भय और चिंता के कारण लोग ईश्वर की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास करने लगे हैं। बाइबल के पुराने नियम के योग के ग्रंथ को हम याद रखें। तुझे अपने प्रभु ईश्वर की प्रज्ञा और शक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है और इसलिए तुम मेरे कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। अथाह समुद्र पर और समुद्र की प्रचंड लहरों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं चाहूँ तो उन्हें बांध कर रख सकता हूँ। जिस असीम शक्ति के विषय में ईश्वर योब से बोलता है, वह यीशु मसीह में विद्यमान है और आज के सुसमाचार में हम उसी को साक्षात रूप में देखेंगे। ईश्वर ही हमारे जीवन के तूफानों को शांत कर सकते हैं यदि हमारे पास विश्वास हो। हम जीवन में कई प्रकार के तूफानों का अनुभव करते हैं, जैसे बीमारी, असफलता, दुर्घटना, निराशा, नौकरी गंवाना इत्यादि। ये मानवीय स्वभाव है कि जब कभी भी अपने परिवार में बीमारी एवं मृत्यु जैसी विपत्तियां आती है, हम ईश्वर की दयालुता और प्रेम पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर इन अप्रिय घटनाओं के द्वारा हमें आनंद प्रदान करता है। अपनी दुख, तकलीफ़ों एवं खुशियों में ईश्वर के प्रेममय संरक्षण का अनुभव करें और उनके चरणों पर अपना सर्वस्व हम समर्पित करें। योग के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि उनसे उनकी पुत्र पुत्रियां तथा सारी संपत्ति ले ली गई तथा वो दर्दनाक चर्म रोग से ग्रस्त था। योग ईश्वर से ये शिकायत करते हुए कहते हैं कि क्यों मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति को इस प्रकार दुख झेलना पड़ता है। ईश्वर स्वयं योग से प्रकृति में होने वाली घटनाओं, जैसे किस प्रकार बिजली चमकती है तथा आकाश से गर्जन होती है, किस प्रकार समुद्र एक ही स्थान पर स्थिर रहता है आदि के बारे में प्रश्न पूछता है। योग इन प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ रहता है। ईश्वर योग से कहता है, यदि मनुष्य प्रकृति में ही हो रही दृश्य घटनाओं को समझने में असमर्थ है तो वह किस प्रकार ईश्वर एवं मनुष्य के साथ हो रही अदृश्य घटनाओं को समझेगा। हमें ईश्वर की प्रज्ञा एवं दयालुता में विश्वास करते हुए जीवन में आने वाली मुसीबतों को स्वीकारने की चुनौती देता है। सुसमाचार हम यदि पढ़ने से हम देखते हैं कि एक शाम को यीशु और उनके शिष्य गलीलिया की झील के नाव के सहारे पार कर रहे थे। अचानक वहाँ तेज तूफान उठा तथा लहरों नाव से टकराने लगी। जब नाव पानी से भर गई तथा डूबने की स्थिति पर थे, तब शिष्यों ने नाव से पानी बाहर फेंकना शुरू किया
परंतु उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कष्ट, क्लेशों एवं समस्याओं का किस प्रकार हमें सामना करना चाहिए। आंधी को शांत करने के पश्चात यीशु ने शिष्यों को उनके विश्वास की कमी के लिए डांटते हुए कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? यीशु की ये फटकार न सिर्फ उन शिष्यों के लिए बल्कि हम सबों के लिए है। आंधी का आना, उसका प्रचंड रूप धारण करना, ऊंची ऊंची लहरों का उठना और उसके द्वारा नाव में पानी का प्रवेश, फिर नाव में पानी का इतना भर जाना कि नाव को डूबने का खतरा हो जाना, ये सब प्रभु यीशु ख्रीस्त जान रहे थे। अनेक समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें त्याग दिया है। हमें यीशु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए तथा ये स्वीकार करना चाहिए कि वे प्रत्यक्ष रूप से मौन रहने के बावजूद भी हमारे बीच विद्यमान है। हमारा जीवन समय रूपी समुद्र को पार कर अनंत जीवन रूपी किनारे की ओर यात्रा करना है। यह यात्रा इतनी सहज एवं सरल नहीं है। जीवन में घृणा, डर, दुख तथा निराशा रूपी लहरें उठती है। ऐसी दशा में हमें यह विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे साथ है तथा उनकी सहायता हमारे लिए उपलब्ध है। उनकी मदद से हम हर प्रकार की आंधियों का सामना कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त की कलीसिया को एक नाव के समान देखा जाता है। दुनिया आध्यात्मिक तौर से समुद्र में आए आंधी तूफान के समान है और कलीसिया उस तूफान में फंसे एक नाव के समान। कलीसिया सच्चाई की संरक्षिका है और उसका प्रचार करने वाली, लेकिन समय समय पर अंधविश्वास और गलत धारणाओं के झांझावात का सामना करना पड़ा और ऐसी स्थिति में कलीसिया रूपी नाव डगमगाती है, परंतु इसे कोई डर नहीं, क्योंकि यीशु ख्रीस्त कलीसिया के नाव की पतवार संभाले हुए हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे संकट आए और कलीसिया रूपी नाव डूबते डूबते बची। शुरुआती दिनों में रोमन सम्राटों के द्वारा अत्याचार चला। कलीसिया के कर्णधार संत पेत्रुस और पौलुस को नीरो ने मौत के घाट उतारे। यह अत्याचार काफी लंबे समय तक चलता रहा और उन दिनों कलीसिया की नाव अत्याचार के तूफान में लहरों की मार झेलती रही। रोमन सम्राटों के अत्याचार कलीसिया पर कसते रहे और क्रिस्तीय धर्म को पूरी तरह सताया, परंतु यीशु ख्रीस्त की कलीसिया रूपी नाव, प्यारे भाई और बहनों, डूबेगी नहीं, इसलिए कि हमारा धर्म जी उठे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर आधारित है। यीशु ने वचन दिया है कि वह दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेंगे और प्रतिज्ञा की है कि नरक के फाटक अपनी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। संकट के समय प्रेरितों ने यीशु से प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। हम भरोसे के साथ प्रभु के पास जाए और उनसे मदद मांगे। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और जब हम संकट में पड़ जाते हैं तब यीशु हमारे और भी निकट आ जाते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि हम अपने संकट में उनको पुकारें। उनकी दुहाई देकर हम यह प्रमाणित करते हैं
कि हम उन पर भरोसा रखते हैं। ध्यान रखें कि प्रभु हमारी आर्त पुकार जरूर सुनेंगे। जब हम ईश्वर को दोष देते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, योग को पूछे गए प्रश्नों को याद करें। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, समुद्र, बादल, प्रभात के तारों की सृष्टि की, तब तुम कहाँ थे? हमारी दुख संकट के समय हम योग के पहला अध्याय के 21वां वाक्य को याद रखें। मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। आमीन। जय यीशु।